अथ प्रतिज्ञा हेतुश्च दृष्टान्त दूषण क्रमेण कथते अस्माभिर् यद्वेद्यम वादिनाम पुरः। अथ प्रतिज्ञा हेतुश्च, इसके अनंतर प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टांतों के जो दोष है वो बताया जाता है। क्रमेण कथते, क्रम से हम बताने जा रहे हैं। अस्माभि ही क्रमेण कथते, हमारे द्वारा क्रम से इसको कथन किया जाता है। क्यों कथन करना चाह रहे हैं आप? यद वेद्यम वादिनाम पुरः, वादियों को सबसे पहले यह जानना जरूरी। इसको जाने बिना शास्त्रार्थ में क्या करेगा आदमी? अगला कुछ भी अनुमान कर रहा है तो हूं करते रहेंगे क्या? उल्टा सीधा। अरे उसे खंडन करने के लिए हमें तो पहले उसके प्रतिज्ञा जो कर रहा है या उसके पक्ष का दोष क्या है, हेतु का दोष क्या है, उदाहरण में क्या दोष है, कहीं ना कहीं दोष देख करके शास्त्रार्थ विजयी होने के लिए उसके अनुमान को खंडन करना जरूरी है। इसीलिए वादी नाम पूरा यद वेद्यम तत् अस्माभिर क्रमेण कथ्यते है, उसी को क्रम से कथन करने जा रहे। वादी गणों के लिए अत्यंत आवश्यक है, सबसे पहला जानकारी का रखना जरूरी होता है, वो हम कथन करने जा रहे हैं। उनमें से पक्ष में विद्यमान जो प्रतिज्ञा में विद्यमान जो आभास, प्रतिज्ञा आभासा, सबसे पहले प्रतिज्ञा आभासा तत्र पर प्रतिपादनार्थम पक्ष वचन में प्रतिज्ञा। पहले प्रतिज्ञा क्या है समझो। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? पर का प्रतिपादन, पर पुरुष के लिए साध्य का प्रतिपादन करने के लिए जो वचन का, पक्ष का वचन प्रयोग होता है उसका नाम प्रतिज्ञा है। और पक्ष किसे कहते हैं पहले बता चुके हैं। जिज्ञासित धर्म विशिष्ट पक्ष उत्तम, जानने के लिए प्रत्यय निश्चय निश्चयात्मिकता ज्ञान की इच्छा से जिस धर्म को आप जिस किसी वस्तु में विशिष्ट रूप ग्रहण करना चाह रहे हैं उसी का नाम पक्ष होता है। जिज्ञासित धर्म कौन है? वन्नी। तद विशिष्ट वस्तु कौन है? पर्वत। ऐसा जो वन्यमान पर्वत कहने का नाम ही पक्ष होता है। और उस पक्ष का वाक्य का नाम प्रतिज्ञा वाक्य। केवल पर्वत का ना प्रतिज्ञा वाक्य नहीं है, वन्यमान पर्वत, क्योंकि पक्ष का लक्षण में वन्य आ गया है। पक्ष का लक्षण क्या आ गया? जिज्ञासित धर्म विशिष्ट पक्ष। तार्श पक्ष को, पक्ष वचन को पर पुरुष के प्रतिपादन करने के लिए जब वाक्य का प्रयोग होता है उसका नाम प्रतिज्ञा होगी। ततश्च तद रूप परिच्छेदा तद विपरीत परिच्छेदाद्वा अन्यत्र प्रसिद्धत्वाद्वा यो न जिज्ञास धर्म तद विशिष्ट न पक्षत्वम्। इसीलिए तीन है। यदि पहले से हमको पर्वत में वन्य दिखाई दे रहा, आंख से दिखाई दे रहा है, तो वन्य वासित करना, अनुमान प्रयोग करना व्यर्थ है। पहला वाला है तद्रूप परिच्छेदात। तद्रूप ने तार्शवन्य का रूप उस पर्वत में परिच्छिन्न है, अर्थात सुस्पष्ट प्रत्यक्ष हो चुका है। अथवा तद विपरीत परिच्छेदा, नहीं है, परिच्छेदात हो गया, परिच्छेदात। अथवा साध्य भाव का निश्चय हो गया, पहले वन्य भाव का निश्चय हो चुका है, तो वहां पर क्या आप करोगे? इसीलिए जहां वन्य भाव का निश्चय हो ऐसा पक्ष में क्या हो गया? पक्षाभास, प्रतिज्ञाभास हो गया। जहां धर्म का निश्चय है वो प्रतिज्ञाभास है, या धर्माभाव का निश्चय है तो प्रतिज्ञाभास है। अन्यत्र प्रसिद्धत्व, पहले विचार अभी आ रहा था, पहले बोल चुके हैं। अनुमान का मूल बीज स्वरूप क्या है? अन्यत्र प्रसिद्ध को ही अन्यत्र सिद्ध करना। अर्थात मानस आदि एक स्थल में प्रसिद्ध को हम पर्वत आदि भी सिद्ध करते हैं। एकत्र प्रसिद्धम अन्यत्र नयन करने का नाम अनुमान है। और जो अन्यत्र कहीं प्रसिद्धि नहीं है ऐसे साध्य को पक्ष में कैसे सिद्ध करोगे आप? इसलिए प्रतिज्ञावास में तीन प्रकार का साध्य प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष हो गया है, साध्य भाव प्रसिद्ध हो गया है, या साध्य कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। तीनों प्रकार की प्रतिज्ञाओं को प्रतिज्ञावास माना जाता है। यो न जिज्ञास धर्म, ऐसा होने से जो धर्म जिज्ञासित नहीं है तद विशिष्ट से तार धर्म विशिष्ट पक्ष वाक्य को न पक्षत्व, वो पक्ष नहीं माना जाता है। इति सिद्ध विशेषणों,
बाधित विशेषण अप्रसिद्ध विशेषण का नाम दे रहे। देखो अभी पहला वाला का नाम क्या होगा? सिद्ध विशेषण। तद्रूप परिच्छेदात कहा था ना, उसका नाम क्या है? सिद्ध विशेषण। तद विपरीत परिच्छेदात का नाम बाधित विशेषण और अन्यत्र प्रसिद्धत्व का नाम है अप्रसिद्ध विशेषणम। इस प्रकार से पक्षाभासा एव, इसलिए तीनों को पक्षाभास कहा जाएगा या प्रतिज्ञा आभास कह दिया जाता है। इति तद आवेदक वचनमपि प्रतिज्ञाभास। इसलिए ये जब पक्षाभास हो गए, इस पक्षाभास को कथन करने वाला जो प्रतिज्ञा वाक्य को प्रतिज्ञाभास कह दिया जाएगा। तद आवेदकम तर्ष पक्षाभास का कथन करने वाला जो वचन है उस वचन को प्रतिज्ञाभास उसको प्रतिज्ञाभास नाम से कहा जाएगा। दृष्टांत देंगे, देखिए तद यथा वन्नी उष्ण इति, वन्नी उष्ण किसने अनुमान कर दिया? वन्नी कैसा है? उष्ण है। अनुमान करने की जरूरत क्या? दुनिया में प्रसिद्ध है ना ये वन्नी का उष्णत्व दुनिया में अप्रसिद्ध है क्या? संशित है न, संशित है न अप्रसिद्ध है। हाँ, इसलिए कहते हैं ये सिद्ध विशेषण वाला हो गया। और किसने अनुमान करते? वन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वा जलवत, तब कहते वो तो यदि बाधित विशेषण हो, बाधित दोष के अंतर्गत। वहां तो 5 लिया ना हेत्वाभास, इसलिए वहां आप लोग तर्कसंग्रह में 5 हेत्वाभास पढ़ते हैं। वो 5वां क्या था? बाधित। उसको क्या कर रहे हैं? इसलिए लोग हेत्वाभास को 4 बोलेंगे कि बाधित यहां आ गया, बाधित विशेषण कोटि में वो बाधित हेतु इधर आ गया, इसलिए प्रतिज्ञा आभास कोटि में आ गया वो, इसलिए हेत्वाभास 4 ही मानेंगे कि बाधित जो है वो यहां आ गया। वन्य अनुष्ठा द्रव्यत्वा जलवत इति बाधित विशेषण। और अंत में क्षित्यांकुरादिकम सर्वज्ञ कर्तृकम, सर्वज्ञ कर्तृकम कार्यत्वाद घटवत। इस प्रकार से किसने अनुमान कर दिया यह अप्रसिद्ध विशेषण है, क्योंकि सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध है क्या? इसलिए न्यायकारी क्या अनुमान करते हैं? क्षित्यांकुरादिकम सकर्तृकम, सकर्तृकम बोलते हैं, सर्वज्ञ कर्तृकम नहीं बोलेंगे। सर्वज्ञ विशेषण क्या हो जाएगा? अप्रसिद्ध विशेषण हो जाएगा। पहले आप ये तो सिद्ध करो जगत किसी न किसी कर्ता से निर्मित है, फिर सिद्ध करो वह कर्ता हम लोग अवधि नहीं होने से हम लोगों से संभव नहीं। असंभव है क्या? कि संभव है? असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? कि किसी न किसी ईश्वर को मानना पड़ेगा। फिर विचार करो, वो ईश्वरी हमारे जैसा अल्पज्ञ होगा तो क्या कर सकेगा? इसीलिए वो ईश्वर जरूर सर्वज्ञ, इस तरह से सर्वज्ञ सिद्ध करनी पड़ती है। और पहले अनुमान में अपने डाल दिया सर्वज्ञ कर्तृकम, ये नहीं होएगा, ये अनुमान सिद्ध नहीं हो पाएगा। पहले क्यों सकर्तृकत्व सिद्ध होगा, और सकर्तृक सिद्ध होने के बाद वह ईश्वर सिद्धि होगी। वह कर्ता कौन है? ईश्वर है, ऐसे करना पड़ेगा। ईश्वर सिद्धि के अनंतर सर्वज्ञत्व सिद्धि, एक क्रम होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई क्षित्यंकुरादिकम सर्वज्ञ कर्तृकम अप्रसिद्ध विशेषण, क्योंकि दुनिया में जितना भी कार्य है, घटादि कार्य है, वह क्या है? अल्पज्ञ कर्तृक देखने को मिलता है। घट को किसने बनाया? कुंभकार ने बनाया, क्या सर्वज्ञ है वो? नहीं। मकान को किसने बनाया? मिस्त्री मजदूर मिलके बनाए। इनमें से सब मिलके भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते, अकेला कहां से कोई हो जाए सर्वज्ञ? सारे मिला दो, सबके ज्ञान की बटोर लो, जितने मजदूर मिस्त्री लगे हुए थे, तभी सर्वज्ञता तो हो नहीं का, होगा नहीं। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो घटादिशु क्वचित सर्वज्ञ कर्तृकत्व अप्रसिद्धत्वाद, घटादियों में किसी भी कार्य में सर्वज्ञ कर्तृकत्व तो प्रसिद्ध ही नहीं है। तो दृष्टांत घटोत बना रहे हो, वहां सर्वज्ञ कर्तृकत्व अप्रसिद्ध है, तो पक्ष में कहां सिद्ध हो जाएगा? जैसे पक्ष में भी वह अप्रसिद्ध विशेषण वाला होने से इस प्रतिज्ञावास को अप्रसिद्ध विशेषण प्रतिज्ञावास कहा जाता है। बाधक प्रमाण भेदेना बाधित विशेषण तवांतर विशेषो द्रष्टव्य। इसमें जो दूसरा नंबर वाला था, कौन सा? बाधित विशेषण, वो 6 प्रकार के माननी पड़ेगी। बाधित विशेषण 6 प्रकार का मानना पड़ेगा, क्योंकि बाद वन्य अनुष्ठा है। बाद कैसे हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण से, स्पार्शन प्रमाण से। किसे बोला अग्नि ठंडा है, तो आपने क्या कर दिया? उसके हाथ में अग्नि दे दिया तो जल गया, तो क्या गर्म है? तो प्रत्यक्ष से बाधित हो रहा है ना वहां पर।
इसी प्रकार से एक अनुमान को दूसरा अनुमान से, प्रबल अनुमान से बाधित कर सकते हैं। अनुमान बाधित, प्रत्यक्ष बाधित हो गया, अनुमान बाधित, उपमान बाधित, शब्द बाधित, अर्थापत्ति बाधित, अनुपलब्धि बाधित। 6 प्रमाण है। 6 प्रमाणों से आपका साध्य को बाधित कर सकते हैं पक्ष में। इसे 6 प्रकार का बाधित विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? वही करें बाधक प्रमाण भेदेना। बाधक प्रमाण 6 है हमारे पास, उसके भेद की वजह से बाधित विशेषणत्व अवांत विशेष द्रष्टव्य। बाधित विशेषणत्व जो आपने कहा प्रतिज्ञाभास, उसके अवांतर विशेषों को भी समझनी चाहिए। जैसे उनमें से जो दृष्टांत दिया गया था, तत्र वन्यरनुष्ठेति प्रत्यक्ष बाध पूर्व उक्ता। वन्यरनुष्ठ क्या है? प्रत्यक्ष बाध का दृष्टांत है, वो पहले हम बता चुके हैं। अनुमानस्यापि यदा प्रबलत्वं स्पष्टं भवति तदा अनुमान बाध यथा। अनुमान में भी प्रबल अनुमान हमारा हो, पूर्व पक्ष या वादी के द्वारा दिया गया अनुमान की अपेक्षा से आपका अनुमान प्रबल है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रबलता उभय को स्वीकार हो, ऐसी स्पष्टता पर प्रबलता निश्चय हो जिस अनुमान में वह अनुमान उस वादी के अनुमान के साध्य को बाधित कर देता है। जैसे यथा तदा अनुमान बाधा यथा मन इंद्रियम न भवती। किसने बनाया? मन कैसा है? इंद्रिय नहीं होता। अभूतात्मकता, क्योंकि भूतों का कार्य नहीं है। क्योंकि बाकी जितनी इंद्रियां आपने देखी कैसी है? चक्षु तेज का कार्य है, घ्राण पृथ्वी का कार्य है, रसन जल का कार्य है, त्वक वायु का कार्य है, श्रोत्र आकाश का कार्य है, मन किसका कार्य है? यदि वेदांत में तो बन जाएगा मन अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? पांचों भूतों का सात्विक मिलित कार्य मान लिया है, इसलिए भौतिक सिद्ध हो गया मन। इससे कोई समस्या ही नहीं है वहां पर वेदांति को। लेकिन तार्किकों में जो आपस में जो शास्त्रार्थ हो वहां पर तो भौतिक तो सिद्ध नहीं है ना। मन स्वयं स्वतंत्र परमाणु विशेष मानते हैं उसको, मन को। इसलिए कहते हैं मन इंद्रियम न भवति अभूतात्मकत्वा दिगादिवत, दिक् आदि के समान ऐसे किसने बना दिया? मन भी एक द्रव्य है दिक् आदि के समान, और वह द्रव्य घटादि के समान कोई भौतिक कार्य रूपा द्रव्य नहीं है। ऐसे किसने अनुमान बना दिया? लेकिन हम मानना चाहते इंद्रिय। अब कैसे सिद्ध करोगे? मना इंद्रियम, विपरीत अनुमान कर रहे हैं। यह अनुमान साध्य भाव को सिद्ध करने से प्रत्यक्ष मत समझो, ये केवल आपके साध्य को बाधित कर रहे हैं हम। हेतु क्या देंगे? मन कैसा है? इंद्रिय, सुखादि प्रत्यक्ष करणत्वा, सुखादि प्रत्यक्ष करणत्वा। मैं बोल रहा हूं ऊपर से, वहां नहीं है, ढूंढो मत। मन इंद्रियम, क्योंकि हो चुका पहले 13वां पृष्ठ में देख लेना, पेज नंबर 13 में बोल चुके हैं। मन इंद्रियम सुखादि प्रत्यक्ष करणत्वात् रूप प्रत्यक्ष करण चक्षुर्वत्। रूप के प्रत्यक्ष करण बुधा चक्षु के समान मन भी इंद्रिय है। क्यों? यह सुखादि प्रत्यक्ष का करण होने से। यह तो सब गलत सिद्ध कर चुके। यह प्रबल अनुमान है। यह हमारे प्रबल स्पष्ट अनुमान के द्वारा उसको दुर्बल अस्पष्ट अनुमान क्या हो गया? बाधित हो गया। इसका अनुमान बाधित कर देते हैं। अत्र इंद्रियत्वेन मनसो अनुमीयमानत्वात्, है ना, इंद्रियत्वेन मन को अनुमान किया जाता है। मनोधर्मी ग्राहकेणैव अनुमानेन तस्य अनिंद्रियत्वं बाधितम्। मन में इंद्रियत्व रूपी धर्मी ग्राहक हमारे अनुमान के द्वारा आपके अनिंद्रियत्व ग्राहक आपका अनुमान बाधित हो गया। एवं इसी प्रकार से प्रबलता और दुर्बलता का निश्चय कैसे होता है? कहते हैं अनुमान दौड़ता है। तेज दौड़ने वाला अनुमान को बाधित कर सकता है क्या? धीमी चलने वाले अनुमान। हमेशा धीमी चलने वाले अनुमानों को तेज से चलने वाला अनुमान बाधित कर देगा। उन्हें अनुमान चलते हैं का तात्पर्य क्या है? उपस्थिति कृत लाघव वरो, शीघ्रगामी अनुमान का मतलब क्या? हमने अनुमान बोला तुरंत आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया, अर्थ समझ में आ गई। और कोई अनुमान ऐसे भी प्रयोग कर देते हैं आपको समझ में नहीं आते, साध्य क्या है, यहाँ पक्ष क्या है, कहाँ कैसे घटाना है, कुछ भी नहीं समझ में आती है। महाविज्ञान अनुमान प्रयोग हो जाए तो समझ में नहीं आता कहाँ कैसे घटाया जाए। उसको हम कहते हैं मंथरगामी अनुमान। अपरत अनुमान दो मार, सीधा सरल अनुमान, तरह
बचपन से रटे हुए ज्ञान हो चुका है, तो ये क्या है, शीघ्रगामी अनुमान कहा जाता है। शीघ्रगामी मंत्रगामी अनुमानों में जब आपस में शास्त्रार्थ होता है, एक के अनुमान मंत्रगामी रहेगा, दूसरे का अनुमान यदि शीघ्रगामी हो तो वह दूसरे के शीघ्रगामी अनुमान मंत्रगामी अनुमान का बात कर देता है। गमन का तात्पर्य उपस्थिति, पद पदार्थ साध्यत्व आदि की व्याप्ति वगैरह का सुस्पष्ट शीघ्र ज्ञान होना। एवं शीघ्र भाविना अनुमानानाम सर्वत्र बाधकत्वम द्रष्टव्यम। शीघ्र भावी अनुमान सदा ही मंथर भावी अनुमानों को बाध देते हैं, इनमें बाधकत्व रहता है। अब शाब्द बाध दृष्टांत दे रहे हैं, शाब्द से बाध होता है। आपने एक अनुमान कर दिया, उस अनुमान को बांधने के लिए मैं दूसरा अनुमान नहीं कर रहा हूं, या कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से बात नहीं कर सकता, किंतु श्रुति के आधार पर, वेद के आधार पर मैं बात कर दूंगा। जैसे किसी ने अनुमान कर दिया यागादेह स्वर्ग साधन न भवती, याग आदि जो है स्वर्ग का साधन हो नहीं सकता, क्रिया होने से गमनादिवत, जैसे गमनादि के समान भी एक क्रिया है। ऐसे किसी ने अनुमान कर दिया, अब अनुमान को बांधोगे कैसे? याग स्वर्ग का साधन है, कैसे निर्णय करोगे? प्रत्यक्ष से निर्णय हो सकता, अनुमान से निर्णय नहीं हो सकता, तब श्रुति लाओ। अत्र स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य यागादे स्वर्ग साधनत्व बोधनात् तद अभाव शाब्द बाधिता। यहाँ पर स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा यागादि में स्वर्ग साधनत्व का बोध करा देने पर तदभाव, मैंने स्वर्ग साधन का अभाव जो सिद्ध कर रहा था पूर्व पक्षी, वो क्या हो गया? शाब्द प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। इसको शाब्द बाधित कहा जाता है। यथावा स्मृति बाधित, श्रुति दिया, इसे स्मृति भी देंगे। अब देखो दृष्टांत मनुस्मृति क्या जाएगा, किसने बना दिया? नरास्ति स्पृश्यम भवति प्राण्यंगत्वात् शंखवत्। शंख भी क्या? हड्डी है, उसको छू करके आप अपने पवित्र मानते हो, मुंह में लगा देते हो, फूंकते हो, है? और मनुष्य का हड्डी वहां पड़ा है और उसको छूने से कहते नहीं नहाना पड़ेगा भाई, तेल लगा करके नहाओ, बोला मनुस्मृति ने। ऐसे नहाने से नहीं होगा गंगा जी में भी, तेल लगा करके फिर नहाना पड़ेगा यदि हड्डी छू दिया तो। स्मृति से क्या हो गया? बाधित हो गया ना। उसने शंख को दृष्टांत बनाकर कह रहा है नरास्ति भी स्पृश्य है। नरास्ति भी क्या है? स्पृश्य है। स्पृश्यम नरास्ति, क्यों? हित क्या दे रहा है? प्राणिंगत्वात्, वो भी एक प्राणी का अंग है, मनुष्य भी एक प्राणी है, उसका अंग है। शंखवत, शंख भी एक प्राणी है, उसका पीठ पर होता है शंख। एक कीड़ा है समुद्र में होने वाला, बड़ा बड़ा शंख होते हैं, इतने इतने बड़े होते हैं, और छोटे छोटे तो बहुत मिलते हैं। ऐसे ही समुद्र किनारे में तो पूछो ही मत, मर जाते छोटे में ही, तो वो शंख आ जाता है और नीचे जो मांस होता है सड़ जाता है, मछली उछली खा जाते हैं उसको, वो हड्डी हड्डी आ जाते हैं बाहर। नदियों में भी होते कई बार, यहाँ ऊपर होता है पीठ पे, हाँ छोटी भी होती है, छोटी छोटी होती है, शंख जैसे दिखते हैं, पीठ पे हो जाते। तो इसलिए वो भी प्राणी का अंग है ना, वो आपको, उसको आप पवित्र मानते हैं कि नहीं? मानते हैं पवित्र। तो ये भी हड्डी है, प्राणी का अंग है, इसलिए भी पवित्र मानो, इसको भी छुओ तो क्या जरूरत, फर्क पड़ता है। सुंदर अनुमान किया इसने, नरास्ति स्पृश्यम प्राण्यंगत्वात् शंखवत इति। उससे खंडन कैसे करेंगे हम? मनुस्मृति से। नीचे दिया मनुस्मृति, नारम स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहम स्नात्वा विप्रो विशुध्यति। मनुस्मृति 5वां अध्याय 37वां श्लोक 37, 3 ठीक करो उसको। नारम स्पृष्ट्वा, नारम अस्थि स्पृष्ट्वा, मनुष्य का हड्डी को छू करके, सस्नेहम स्नात्वा, केवल स्नात्वा नहीं बोला, तेल लगाकर नहाना पड़ेगा, घी लगाकर नहाना पड़ेगा, जो उपलब्ध है तुम्हारे पास लगाकर नहाओ, तब विप्रो विशुद्धति, तब जगह ब्राह्मण शुद्ध होता है, क्षत्रिय शुद्ध शुद्ध। तेल लगा के नहाने में कारण क्या? कुछ नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा है ना, तेल लगाने में तो आधा घंटा लगेगा आपको। प्रायश्चित कर्म है ना, प्रायश्चित में ही होता है, जितना पाप किया उसका 10 गुना आपको प्रायश्चित करना पड़ता है, नियम यही होता है। हड्डी को छूने में कितना मिनट लगा? 5 मिनट लगा है? नहीं, 1 सेकंड में छू देते हो। और तेल लगाने में कम से कम 5 मिनट तो लगेगा, उसके 10 गुना से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? प्रायश्चित का नियम यही होते हैं। मर्डर करने में कितना देर लगता है आदमी को?
अरे सारी योजना कर पुर के जाने में मान लो एक दिन भर लग गया। योजना बनाने पड़ते नहीं, जाके कैसे मारो कैसे मारो, योजना बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले योजना बना के सब प्लानिंग के साथ तैयारी करके जाएगा, मारेगा। और प्रायश्चित क्या किया, इसलिए साल भर का दंड कर दिया। मनुष्य मृत सब आया है। ये ब्राह्मण किसी का हत्या करता है या कराता भी है तो उसका प्रायश्चित क्या है, एक डंडे में जिसको मरवाया था उसका हड्डी को टांग लेना, उसको लेकर जाना घर घर में और भिक्षा मांगना, ताकि उन्हें पता चले ये मर्डर करके भिक्षा मांग रहा है, पापी है। हाँ मारे हैं, बोलो उसको, देखो हम जिसको मारे उसका हड्डी है, महापापी हूँ, फिर भी तुम भिक्षा देना चाहते तो दो। वो गाली देकर भिक्षा दे तो ठीक है, तुम्हारा पाप घटेगा। ऐसे ऐसे विधि बताया। और एक साल भर ऐसा भिक्षा करना पड़ेगा, साल भर। मारने में कितना टाइम लगा है, लेकिन साल भर प्रायश्चित। इसे प्रायश्चित के नियम है, जितना हम पाप कर रहे हैं, पाप तो भारी होता है ना, नहीं होता। पुण्य तो बहुत हल्का होता है, उड़ जाता है झट, लेकिन पाप बहुत भारी है। इसे मिटाने के लिए वैसे भारी वस्तु करनी पड़ेगी, प्रायश्चित वैसे ही भारी करनी पड़ेगी हमें। इसे हमेशा देखा गया, पाप करने का जो क्रिया है वो जितनी समय होती है उसके 10 गुना 100 गुना ज्यादा प्रायश्चित का विधान किया। यहाँ भी वही है, स्पर्श करने में कितना समय लगता है, लेकिन स्नान करने में सीधा स्नान डुबकी लगाने में ज्यादा टाइम लगता है, सीधा कूद जाओ नहीं, इसलिए क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना है इसको शुद्धिकरण के लिए। क्या करना है, तो तेल लगाओ बोला, और तेल लगाने का सब 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा, और फिर साबुन लगाएगा, नहाएगा वहां, तेल कैसे निकलेगा, नहीं तो शरीर में लगा हुआ, टाइम ज्यादा लग गया ना, आधे घंटे लग जाएंगे क्वार्टर पीरियड में, तो प्रायश्चित पूरा हो गया। सस्नेहं स्नाता विप्र विशुद्ध्यति, ये स्मृति के अंदर क्या हुआ, उसको अनुमान बाधित हो गया, नरास्त स्पृश्यम, ये बाधित हो गया। ये शब्द बाद के दूसरा दृष्टांत है, एक श्रुति दृष्टांत दिया, एक स्मृति दृष्टांत दे दिया। इसी प्रकार से उपमान के द्वारा बात, उपमान के द्वारा बात का दृष्टांत दे रहे, देखो गौ गवे सदृश न भवती, गौ कैसा है, गवे सदृश नहीं है, किसने बोल दिया, क्यों, प्राणित्वात् पुरुषवत, जैसे गौ पुरुष सदृश होता है क्या, या पुरुष गवे सदृश है क्या, पुरुष गवे सदृश नहीं, गौ सदृश नहीं, आपस भिन्न है ना, तत्व देवी है, भिन्न है प्राणित्वात्। ऐसे किसने अनुमान कर दिया, तब इत्यत्र उपमान बाद, या उपमान के अंदर बाद होगा, गौ गवे सदृशी, मदिया गौ गवे सदृशी। इस ज्ञान के द्वारा ये अनुमान बाधित हो जाता है। अर्थपति बाल का दृष्टांत देवदत्तो बहिर्नास्ति, किसने कर दिया, अंदर नहीं है तो बाहर में भी नहीं है बोल दिया। देवदत्तो ग्रहांतर नास्ति अतएव बहिरपि नास्ति मृत अर्थ, अनुमान कर लिया देवदत्त मर गया है, मैं घर गया पूछा उन्होंने नहीं है बोल दिया, तो हम अनुमान कर लो मर ही गया। क्यों, तत्र अदृश्यमानत्वात्, तत्र मैंने गृहे अदृश्यमानत्वात् कह दिया, उल्टा अनुमान कर दिया ना सब। इत्यत्र अर्थापत्ति बाध स्यात्, गृह असत्व बहिर्सत्वम अर्थापत्ति से निश्चय हो गया। शतजीवी देवदत्ता, पक्ष में क्या करते हैं हमेशा, शतजीवी देवदत्ता, आयुर्वेद ज्योतिषादि के द्वारा ज्ञात हो गया है देवदत्त का आयु 100 साल है और घर में नहीं है, तो जरूर उसका मतलब वो कहीं ना कहीं बाहर जिंदा है। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह अनुमान बाधित हो जाता है। अर्थापत्या बहिर्भाव से बाधितत्वा, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बहिर्भाव बाधित हो जाता है। और अंत में अनुपलब्धि के द्वारा बाध, रूपवान वायु हो, वायु कैसा है, किसने कहा, रूप वाला है, द्रव्यत्वात् पृथ्वीवत्, बहुत सुंदर अनुमान है। अनुमान में क्या गड़बड़ी है, अनुमान में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अनुपलब्धि की तरफ बाधित हो जाएगा। क्यों, यदि वायु रूप वाला होता तो वायु में रूप उपलब्ध होना चाहिए था। यदि वायु रूप स्यात् तर्हि उपलभ्येत, अनुपलब्धि प्रमाण यही होता है ना, यदि अत्र भूतले घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत, यथा न उपलभ्येत अतएव भूतले घटो नास्ति। यही अनुपलब्धि प्रमाण के घटाभाव का ज्ञान होता है। उसने यहां पर भी वायु यदि रूप स्यात् तर्हि उपलभ्येत, आपादन करना पड़ता है। आपादन करने के बाद यह तो अत्र न उपलभ्येत,
अतएव वायु रूपम नास्ति, रूपाभाव का निश्चय हो गया। इस तरह से अनुपलब्धि प्रमाण से रूपाभाव का निश्चय हो गया, वायु में रूप को सिद्ध करने वाला अनुमान क्या हो गया, उस अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित हो गया। अन्य भी प्रतिज्ञा दोषा संति, ये जो हमने गिनाया 3 प्रसिद्ध विशेषण, बाधित विशेषण, अप्रसिद्ध विशेषण। बाधित में 6 प्रकार का ले ली, कुल एक तरह से 8 गिना दिया हूं। इसके अलावा और भी होते हैं। क्या क्या होता है? दृष्टांत क्या है? वदतो व्यागत दोष, यावत जीवम अहम मौनी इत्युक्तो ही स्वोक्ति बाधनम नेन्दुश्चंद्र गिरावाच्य इति लोक विरुद्धता शब्दादि प्राग अनित्यत्वम उक्तम ये नैव तेन तु नित्यत्वे पुनरुक्ते स्यात् पूर्व संकल्प बाधनम। और 3 गिना रहे हैं। वदतो व्याघात दोष, स्वोक्ति बाध, उसको क्या कहते हैं? स्वउक्ति को स्वयं बाधित कर रहा है अपने वचन से ही। क्या बोला आदमी ने? यावत जीवम अहम मौनी, बोल रहा है सारा जिंदगी मैं मौनी हूं, ऐसा बोल रहा है। अरे सारा जिंदगी मौनी तो बोल कैसे रहे हो? इसलिए यावत जीवम अहम मौनी, ये जो उक्ति है कैसा है? कहते स्वोक्ति बाध है। यहां पर जैसे कोई कहे मुंह को हम वचमी, मुंह खोता हूं मैं बोल रहा हूं, तो क्या है? यहां भी स्वोक्ति बाध है। किसने बोला? नेन्दु चंद्र गिरा वाच्य, इंदु शब्द चंद्र शब्द वाच्य नहीं है। किसने बोला है? इंदु शब्द कैसा है? चंद्र शब्द वाच्य नहीं है। ऐसा किसान, ये जो दिख रहा है गोल मटोल वस्तु इंदु चंद्रमा, वो चंद्र शब्द वाच्य नहीं है, ऐसा अनुमान कर रहा है। वो भी कैसा है? लोक विरुद्धता दोष है। यहां शब्द आदि है। और तीसरा क्या है? कहते हैं कि पूर्व संकल्प बात। पूर्व संकल्प बात का मतलब क्या है? पहले आपने एक बात सिद्ध कर दिया और बाद में अपनी ही बात को काट दिया। पहले आपने कहा शब्द नित्य है और बाद में शास्त्रार्थ हुई तो आपने सिद्ध कर देने शब्द अनित्य सिद्ध कर दिया। तो क्या हो गया? अपने सिद्ध वस्तु को पूर्वोत्तर विरोध होना, उसको संकल्प बात कहते हैं। शब्द आदि प्राक अनित्यत्व मुक्त, मान लो पहले शब्द को अनित्य आपने कह दिया, जिस व्यक्ति के द्वारा कहा गया, तेन तु, उसी व्यक्ति के द्वारा नित्यत्व पुनरुक्ते, बाद में शब्द नित्य सिद्ध कर दिया जाए तो पूर्व संकल्प बाद नाम का तीसरा दोष होता है। 8 3 11 हो गए। ये सब प्रतिज्ञावाद हो गया। नीचे दे रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज ले रहे हैं। आचार्य दिंगनाक, बौद्ध आचार्य विशेष, प्रत्यक्ष विरुद्ध, अनुमान विरुद्ध, आगम विरुद्ध, लोक विरुद्ध, स्ववचन विरुद्ध, अप्रसिद्ध विशेषण, अप्रसिद्ध विशेष्य, अप्रसिद्धोभय, प्रसिद्ध संबंधश्च। इनमें से कुछ तो उन्होंने ले लिया ना। प्रत्यक्ष विरुद्ध ले लिया वन्य अनुष्ठान में, अनुमान बाद भी ले लिया है, आगम बाद भी ले लिया है, लोक विरुद्ध भी ले लिया, स्ववचन विरुद्ध ले लिया, अप्रसिद्ध विशेषण भी ले लिया। ये नहीं लिया था अप्रसिद्ध विशेष्य और अप्रसिद्ध उभय, ये भी नहीं है। प्रसिद्ध संबंधश्च, प्रसिद्ध संबंध ले लिए हैं। पहला नंबर में प्रसिद्ध संबंध था ना, वन्नी का पर्वत में प्रसिद्धि है। ये 2 इन्होंने अधिक गिना दिया, अप्रसिद्ध विशेष्य और अप्रसिद्ध उभय। चिदानंद पंडित ने भी इनको गिनाते हुए सिद्ध विशेषण, बाधित विशेषण, प्रसिद्ध विशेषण, पक्षावास एवं तद आवेदकम वचनों भी प्रतिज्ञावास एवं, ऐसा उन्होंने भी कहा है। वार्तिककार ने तो बहुत विस्तार कर दिया, इसमें अनेकों भेद कर डाला। वार्तिककार ने गिनती नहीं करी, बहुत सारे गिना दिया है। वहां भी इन्होंने भी इत्यादि अगर छोड़ दे रहे, इस्लाम भी उसमें क्यों घुसे हैं। अब आइए हेत्वाभाषा, प्रतिज्ञावास के बाद हेत्वाभाषा। व्याप्त साधन धर्मो हेतु, व्याप्ति से युक्त साधन रूपा जो धर्म है उसी का नाम हेतु होता है। वन्नी के निरूपित व्याप्ति वाला है कौन? धूम, और उस साधनत्व रूपा धर्म है, वन्नी को सिद्ध करने की योग्यता है, इसलिए उस धूम का नाम हेतु है। असिद्धो विरुद्धो अनेकांतिको असाधारण स्थिति चत्वारः तद आभासा, तद माने उस हेतु का आभास हम 4 प्रकार मानेंगे। इसलिए कौन 4 है वो? असिद्ध हेतु, विरुद्ध हेतु, अनेकांतिक हेतु, असाधारण स्थिति चत्वारः। इन्होंने इस असत प्रतिभा सत प्रतिभा नहीं माना कि अनुमान बाद में आ जाएगा ना, वो भी
प्रबल अनुमान के द्वारा दुर्बल अनुमान साध्य भाव को सिद्ध कर दिया। जिसने कहा मन क्या है, इंद्रिय नहीं है कहा, और आपने कहा मन इंद्रिय में इंद्रिय है, इसका मतलब क्या, इंद्रिय अभाव साध्य भाव सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यस्य साध्य से अभाव हेतुअंतरेण साध्यते ससत प्रतिपक्ष होता है। वो अनुमान बाद में हमने ले लिया, और निर्नुष्णा ये बाहित विशेषण हेतु में चला गया। दोनों ही प्रतिज्ञा में जा चुके हैं, ये सत प्रतिपक्ष मानने की जरूरत नहीं, हमें बाहित मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर साधारण व्यभिचार उन्होंने क्या किया था, न्यायिकों ने व्यभिचार नाम का ले लिया, उसको अनेकांतिक कह दिया। व्यभिचार के दूसरा नाम अनेकांतिक, और 3 प्रकार कह दिया ना, साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक, अनुपसंहारी वेदात कहा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे न करते हुए 2 अलग कर दिया। साधारण अनेकांतिक को अनेकांतिक नाम से रख दिया, और असाधारण अनेकांतिक को असाधारण नाम से रख दिया। चत्वारा तदाभासा, उनमें सबसे पहला असिद्ध हेतु के बारे में कहना है। ये भी अनेकों प्रकार का होता है, विशेषणासिद्ध विशेषासिद्ध अनेक प्रकार के सिद्ध होता है। हेतु और व्याप्ति मद पक्ष संबंधित्वेन वेदनम सिद्धिरित्युच्यते हेतु संपूर्तिस्तावतैव ही तेषाम एकतमांशस्य अप्यभावे स्याद सिद्धता हेतु और व्याप्तिश्च पक्षस्य संबंधस्य ग्रहस्य च। देखिए, हेतु और व्याप्ति मतः असिद्ध हेतु किसको कहते हैं, हेतु की सिद्धि माने क्षमता, हेतु में क्षमता है, साध्य को सिद्ध करने की क्षमता का नाम सिद्धि। जैसे आदमी के पास सिद्धि होती है कुछ न कुछ करने का, है ना, उसका सिद्धियां है, और कोई सिद्धि नहीं, तो झूठ बोलने की सिद्धि तो सबके पास उपलब्ध है, झट बोल देते हैं ना। तो सिद्धि तो है सबके पास। सिद्धि का मतलब क्या है, योग्यता ही तो है ना। लोक व्यवहार में भी सिद्धि किसे कहते हैं, आपके अंदर विद्यमान एक विलक्षण योग्यता का नाम सिद्धि है। इसी प्रकार हेतु में साध्य को सिद्ध करने की जो योग्यता है उसका नाम सिद्धि। और आप समझ रहे हेतु सिद्धि वाला है, लेकिन वाक्य में वो नहीं है, तो उस हेतु को हम क्या कहेंगे, असिद्धि वाला है, या नहीं। जैसे हम किसी माता को सिद्ध समझ के गए और वहां गए तो वो गीत निकले, सिद्ध नहीं निकले, असिद्ध निकलेंगे ना। से हेतु में भी योग्यता है, उसको सिद्धि कहते हैं, लेकिन वह योग्यता यदि वास्तव में नहीं है तो उस हेतु में असिद्धि दोष मानी जाएगी। होना चाहिए तो सिद्धि, योग्यता होनी चाहिए साध्य को सिद्ध करने का, इसलिए आपने प्रयोग किया अनुमान में, लेकिन वास्तव में योग्यता नहीं है तो असिद्धि ही दोष वहां पर कहा जाता है। वही कर हेतु और व्याप्ति मत पक्ष संबंधित्वेन वेदनम, हेतु की सिद्धि क्षमता का अभाव असिद्धि कहलाता है, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्षवृत्तित्व ज्ञान ही सिद्धि है। व्याप्ति मत पक्ष संबंधित्वेन वेदनम हेतु सिद्धि इत्युच्यते, है ना। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष संबंधित्वेन जो वेदन ज्ञान है, हेतु का ऐसा जो ज्ञान होता है उसी का नाम हेतु का सिद्धि। हेतु संपूर्ति तावत वही, क्योंकि उक्त तीनों ही बात माने व्याप्ति, पक्ष धर्मता और इन दोनों का विशिष्ट ज्ञान, ये 3 चीज हो रहे हैं ना, व्याप्ति मतः पक्ष संबंधित्वेन च वेदनम, ये 3 की संपूर्ति होने पर उस हेतु में माना जाएगा साध्य को सिद्ध करने की क्षमता है, सिद्धि है, ये माना जाएगा, तभी हेतु संपूर्ण है। हेतु संपूर्ति, हेतु की पूर्णता तावत ही वही, और पूर्णता ही सिद्धि है। और 3 में से एक भी गड़बड़ा जाए तो अपूर्णता आ गई, वह अपूर्णता का नाम असिद्धि दोष है। तेषाम एकतम अंशस्य, तेषाम माने वो 3 कौन, व्याप्ति विशिष्टता, पक्ष धर्मता और उनका वैशिष्ट ज्ञान, ये तीनों के तीनों में से एक अंश भी गड़बड़ा जाए, एकतम अंशस्यापि अभावे स्यात् असिद्धता, तब तो असिद्धता दोष आ जाएगी। हेतु और व्याप्तिश्च पक्षस्य संबंधस्य ग्रहस्य च, हेतु का व्याप्ति, हेतु का पक्ष के साथ संबंध और हेतु का ग्रह से मने ज्ञान से च, इनमें से एक तमाश से व्याख्या ही, एक तमाश क्या है, हेतु का व्याप्ति है एक अंश है,
हेतु का पक्ष संबंध दूसरा अंश है, हेतु का ज्ञान तीसरा अंश है। इनमें से एक अंश भी यदि अभाव हो जाए तो उस हेतु में असिद्धता माना जाएगा। तत्र हेतु स्वरूप से असिद्ध स्वरूप असिद्धि, उनमें से हेतु स्वरूप का हेतु स्वरूप से असिद्ध हो, हेतु का स्वरूप पूर्ण रूप में असिद्ध है, मैंने तीनों अंश नहीं रहा। आपने ऐसा हेतु प्रयोग किया जिस हेतु का न व्याप्ति है, न पक्षधर्मता है, न ज्ञान नहीं हो सकता। विशुद्ध स्वरूपासिद्ध इसको कहते हैं, विशुद्ध असिद्ध, उसको हम क्या कहेंगे? स्वरूपासिद्धो कहते हैं, स्वरूपासिद्धि। यथा किसने कहा? बुद्धो मोह रहित सर्वज्ञत्वात्। बुद्ध भगवान कैसे थे? मोह रहित थे। क्यों? सर्वज्ञ होने से। किसने अनुमान भाई कितना बड़ा मीमांसक लोग बुद्धों के बड़े विरोधी है। कुमार भट्ट जो है जबरदस्त है, कहते जो वेद को नहीं माना मोह रहित कैसे हो सकता है, हैं? जो कर्मकांड को नहीं मानता है मोह रहित कैसे हो सकता है? जब वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था नहीं मानता है मोह रहित कैसे हो सकता है? वह मोह पूर्ण है, मोह रहित नहीं है। इसे कहते बुद्ध भगवान मोह रहित है। ऐसे जो कोई अनुमान करता है क्या है ये हेतुभास है यहाँ पर, क्योंकि मोह पूर्ण थे, मोह रहित नहीं थे। बुद्धो मोह रहित सर्वज्ञत्व सर्वज्ञतम नाम न अस्माकं क्वचिद विसिद्धम। यहाँ हेतु जो है ना कहीं भी सिद्ध ही नहीं हमारे मत। क्वचित अपि अस्माकं सर्वज्ञत्व न सिद्ध। सर्वज्ञत्व नाम का हेतु को कहीं भी आप सिद्ध कर दिखा दीजिए, कहीं सिद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए वह पक्ष में भी सिद्ध नहीं हो सकता, बुद्ध में भी सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान के नियम में एकत्र सिद्ध को ही अन्यत्र सिद्ध करना चाहते हैं। पहले सर्वज्ञत्व कहाँ सिद्ध करोगे? यत्र यत्र सर्वज्ञत्व तत्र मोह रहितत्व यथा, क्या दृष्टांत हो गया आप? और मीमांसा दृष्टि से ईश्वर को भी नहीं ला सकते। यहाँ ईश्वर को सर्वज्ञ थोड़ी मान रहे हैं, ईश्वर को तो मंत्र रूप मानते हैं ना, विग्रह है नहीं उसका, हाथ पैर वाला कोई ईश्वर तो होता नहीं। विग्रह हविषा भोगा ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व चित्ते विग्रहादिकम पंचकम। ये पंचक जो विग्रहादि हम नहीं मानते ईश्वर में। ईश्वर को मानता हूं लेकिन ईश्वर में ये पांच चीज नहीं मानता। हाथ पैर वाला नहीं मानते ईश्वर को। विग्रह हविषा भोगा, और भगवान को भोग लगाते हैं ना हम लोग, वो सब नहीं। कहते क्या भगवान कौन भगवान कोई खाने वाला कोई भगवान थोड़े है कहीं। सबको खिलाने वाले भगवान को खाने वाला समझ रहे और उसको खिलाओगे आप। ये तो अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए अपनी भावना है कि इस प्रकार करने से शुद्धिकरण होता है। एक लोभ लाल से खाना अलग चीज होती है। चलो भगवान बोला के खा रहे हैं तो समझेंगे, चलो अर्पण करके खाया तो पवित्रता मान लेते। अपनी संतुष्टि के लिए आप लोग भोग लगाते, इसलिए ईश्वर को भोग लगाने कोई जरूरत नहीं है। विग्रह हविषाम भोगा ऐश्वर्यम, उसका ऐश्वर्य में एक आता नहीं, भी सर्वज्ञत्व भी उसका ऐश्वर्य में आ गया, उसको भी नहीं मानते। अरे कर्मों का मुनीम है, केवल आपके कर्मों को हिसाब किताब रखने वाला, उसको कोई सर्वज्ञ होना जरूरी है क्या? मुनीम सर्वज्ञ होते क्या लोक में? फिर कर्मों का हिसाब रखने वाले को भी हम क्यों सर्वज्ञ मानेंगे? इसलिए मीमांसक लोग ऐश्वर्य को में सर्वज्ञत्वादि जो गुण हैं वो भी नहीं मानते। प्रसन्नता, वो प्रसन्न हो जाएगा नहीं तो रूठ जाएगा। अरे ना प्रसन्न होता है ना रूठता है, वो तो तुम्हारे कर्म के हिसाब तुमको फल दे रहा है। केवल आप शुद्ध अच्छा कर्म करो, वो मजबूर है, उसको फल देना ही पड़ेगा ढंग का। वो थोड़ी उठा के फल रहे, स्वतंत्रता नहीं ईश्वर को आपको फल देने में। अपने मर्जी से इतनी स्वतंत्रता ईश्वर को है, आपका कौन सा कर्म का फल कब देना इतने उसकी मर्जी है। लेकिन जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल दे देगा क्या? ऐसे नहीं कर सकता। जो कर्म किए हो उसी का फल आपको मिलना है, जो कर्म नहीं किए हैं उसके ईश्वर भी आपको नहीं दे सकता फल। इसे कर्म को मानने वाले मीमांसकों का बड़ा अटल सिद्धांत है कि ईश्वर को प्रसन्न आदि करने के लिए करना, ईश्वर प्रीत्यर्थम, ये सब बकवास ही कहते हो, ये सब संकल्प गलत है। अरे हम अपने कर्म कर रहे हैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, हम पुरुष स्वतंत्र के ईश्वर थोड़े स्वतंत्र है। ईश्वर तो खुद के बनाए हुए नियमों के अंतर्गत बैठा हुआ है और हमें स्वातंत्र दे दिया है, तुम जो चाहे सो करो, बंदर बांट कर लो अपनी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है।
इसे अपने कर्मों का फल हमें मिलता है। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार ईश्वर में इन चीजों गुणों को मानने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व, और को भी फल देने वाला अपने मर्जी से कोई फल दे देगा? नहीं दे सकता, अपने कर्मानुसार ही फल देता है। यदि आप देखो ना, वैसे स्पष्ट होता है भगवान कृष्ण ने जो है जरासंध को क्यों नहीं मारा? 17 बार लड़ाई था, भगाया वो उसको, मारा नहीं। क्या कारण है? 2 कारण। एक तो उसका मौत आया नहीं था, यदि मृत्यु का टाइम आया होता तो मर जाता हो। दूसरा, भीम से वध होना है, कृष्ण से वध होना नहीं उसका। भीम में प्रतिज्ञा कर रखा है मैं मारूंगा। इसलिए ईश्वर देखो उनके कर्मों की वजह से खुद मार भी नहीं सका। स्पष्ट है ना कर्म सिद्धांत यहां पर। यदि ईश्वर फल देने में स्वतंत्र है, अब वो दंड को फल क्यों नहीं दे रहे? मार दो उसको, खत्म कर दो। मारने ही आए हो, सारी दुनिया को मारने आए हो, राक्षसों को मारने आए हो, तो मार लो उस दुष्ट को भी। क्यों छोड़ रहे बार बार उसको? क्योंकि उसके कर्म ऐसा है कि वो भीम से उसका मृत्यु होना है। इसे समर्थ होते हुए भी क्या है, ईश्वर ने उसको मारा नहीं, छोड़ दी। और 18वीं बार खुद छोड़ के भाग गए रण भूमि को, रण छोड़ भगवान हो गए। और देखा कब तक भगाते रहेंगे, सच हम यहाँ दूर हो जाए, चलो छोड़ के समुद्र में चले गए द्वारिका बनाकर। तो ये स्पष्ट है कर्म सिद्धांत की, तो मृत्यु से कर्माधीन है। ईश्वर भी आप 1 मिनट पहले मृत्यु नहीं दे सकते। तो फलदान दाने वाला कहां से हुआ? वो हमारे कर्म की फल की व्यवस्था वो कर रहा है। केवल जितना कर्म भोगना है उतना हमें भोगना ही पड़ेगा। जहां जितनी कर्म भोगनी है वो कभी बदल नहीं सकता है, उतना भोगना ही पड़ता है। वो चिड़िया की कहानी आती नहीं, इसलिए यमदूत परेशान थे कि एक चिड़िया जिसकी मौत था निश्चय कि कल सुबह इसका मौत होना है, और जहां मौत होना था हिमालय में गुफा में होना था। वो यमदूत यहाँ घूमे, चारों तरफ देख कहीं नहीं दिखा। वो हड़बड़ा के क्या हो गया, अब तो भाई 2 मुहूर्त रह गया, अब कैसे होगा काम? वो ढूंढते ढूंढते समुद्र में, वो चिड़िया जितना भी तेज उड़ेगा तो कम से 1 हफ्ता लगेगा उसको हिमालय गुफा में आने में। सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। परेशान हो यमराज जी को तुरंत खबर दी क्या करना है अभी। यमराज जी ने नारद जी को याद किया, नारद जी ने तुरंत गरुड़ के पास गया, देखो तुम्हारे जो है ना चिड़िया परेशान है, दुखी है, क्यों? उसको यमदूत दिखाई दिए, उसको सुरक्षित कर दो तुरंत। और गरुड़ ने क्या सुरक्षित करने क्या किया? गरुड़ ने उठाया उसको वहां समुद्र तट से, झट से हिमालय के अंदर डाल दिया, गुफा को बंद करके सुरक्षित करता हूं, वहीं उसकी मौत हो। पहुंचा ना वहां पे। इस पर कहावत बन गई, गीदड़ की मौत आती तो गांव की ओर जाता है। मौत आता है ना, आपको रोक नहीं सकते, जाएगा आदमी। इस तरह से हर कर्म का फल को नहीं मानते। जब तक अंजल है तब तक रहना होता है नहीं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौन कहा कितना कोटा खाएगा वो सब का निश्चित है। ये सब सिद्धांतों को कर्म सिद्धांत के अंदर सारी बोली जा रही है, सारी बात है। और मीमांसक है तो मीमांसा दर्शन ग्रंथ है, तो मीमांसा कठोर है इस विषय में। सारा वेद को ही उन्होंने कह दिया, वेद का वो हिस्सा ही हमारे लिए अनर्थ मानूंगा जो क्रिया पर नहीं होता है। आमना ऐसे क्रियार्थ तो अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जैमिनी का बड़ा उद्घोष है। इसलिए उनका कहना है ये जो सर्वज्ञ हेतु से आप जो है सिद्ध करना चाह रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये हेतु कहीं भी कोई प्रसिद्ध नहीं कर सकता, ईश्वर में भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? इनके मत में ईश्वर में भी सर्वज्ञत्व मानना उचित नहीं है। इत सर्वज्ञत्व नाम न अस्माकं क्वचित सिद्धम अस्य विशेषणा सिद्धो विशेषा सिद्धि 2 भेदो भवतः। इस स्वरूपा सिद्ध में भी 2 प्रकार की मानी जाएगी, एक विशेषणा सिद्ध और दूसरा विशेष्य सिद्ध नाम से 2 प्रकार के स्वरूपा सिद्ध भी है। जब विशिष्टत्व देंगे, या तो विशिष्टत्व नहीं है ना, ये वाला सर्वज्ञता एक ही था, एक ही शब्द है। और विशिष्टत्व देंगे तब उसे विशेषणा सिद्ध और विशिष्टत्व नाम का दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे आद्यो यथा बुद्धो धर्मोपदेष्टा सर्वज्ञत्व स्थिति शरीरित्वात्, सर्वज्ञत्व स्थिति शरीरित्वात्। शरीरित्व तो ठीक है, लेकिन सर्वज्ञत्व असिद्ध है, इसलिए इसको विशेषणासिद्ध हेतु कहा जाएगा। इस हेतु में तो हिस्सा है ना, विशेषण क्या है? सर्वज्ञत्व, विशेष शरीरित्व, उसमें विशेषण सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध है, इसलिए विशेषणासिद्ध नाम का ये दोष हो गया, विशेषणासिद्ध नाम का दोष है।
और ठीक उसी को उल्टा कर दो है। अन्यस्तु मैंने दूसरा वाला विशेष सिद्ध कब होगा? शरीरित्व सति सर्वज्ञत्वाद कर दो, उल्टा कर दो। शरीरित्व सति सर्वज्ञत्वाद कर देंगे तब सर्वज्ञ हेतु विशेषांश में आ गया, इसलिए विशेष्या सिद्ध नाम से कहा जाएगा। वहां पर भी दिया था ना, कहा तर्क संग्रह में पदकृति में आया है, वायो प्रत्यक्ष रूपवत्व सति स्पर्शवत्वा। रूपवत्व है क्या वायु में? विशेषणा सिद्ध। और स्पर्शवत्व सति रूपवत्वाद कर देंगे तो विशेषा सिद्ध। वह एक अतिरिक्त लिया था उन्होंने भागा सिद्ध, वो यहां नहीं बता रहे हैं, आगे आएगा। मैंने यहां नहीं बोला ना, अभी स्वरूपासिद्ध के साथ इसको वर्णन नहीं करना है। व्याप्य भावे व्यापकत्व सिद्ध। क्रम देखो उल्टा पट्टा बोल रहे हैं, वहां गिनाए उन्होंने, गिनाते हुए 3 प्रकार का जो दिए हैं स्वरूपासिद्ध। पहला ले लिया उन्होंने व्याप्ति, क्योंकि जो क्रम लिया था मूल में श्लोक में, व्याप्ति की असिद्धि, पक्ष संबंध से सिद्धि, ग्रह से सिद्धि, 3 है ना, 3 हिस्सा होता है सिद्धि में। व्याप्ति, पक्षधर्मता, हेतु का ज्ञान। इन्हें पहले व्याप्ति की सिद्धि बताना चाहिए था, है ना। दूसरे पक्ष संबंध का सिद्धि बताना चाहिए, फिर ग्रह का सिद्धि बताना चाहिए। इन्होंने क्रम क्या कर दिया? उल्टा क्रम कर लिया है। पहले ले रहे हैं, देखो यहां स्वरूप सिद्ध ले लिया पहले, दूसरे नंबर वाले को पहले ले ली। दूसरा में कौन था? पक्ष संबंध। सर्वज्ञत्व बुद्ध में संबद्ध नहीं है, पक्ष संबंध की असिद्धि पहला ले लिया, और व्याप्ति की असिद्धि को दूसरे नंबर में ले रहे हैं, और जो सबसे पहले जी थी उसको अंत में ले लेंगे। व्याप्ति भावे व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्ति का न होने पर व्याप्यत्व सिद्ध माना जाता है। यथा क्रतुर हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्वात् इत्यत्र सोपाधिकत्वात् व्याप्ति भाव। क्रतुर हिंसा कैसी है? अधर्म जनिका है, हिंसा वाली होने से, वो भी हिंसा होने से, क्रतुबाई हिंसावत, ये दृष्टांत देकर बनाया। उसमें सोपाधिकता हेतु में उपाधि क्या है? निषिद्धत्व उपाधि पर विचार हो चुकी खूब विस्तार रूपेण, इसे संक्षेप में बोल दे रहे हैं। अतएव ये व्याप्ति नहीं हो सकती है। यत्र हिंसात्म तत्र अधर्म जनकत्व, ये व्याप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि बल्कि ये उल्टा क्या होगा? यत्र निषिद्धत्व तत्र अधर्म जनकत्व, ये उपाधि बनता है। उपाधि का व्याप्ति बनेगा, लेकिन आपके हेतु का व्याप्ति नहीं बनेगा। आपके हेतु का व्याप्ति नहीं बनेगा, क्योंकि यत्र हिंसात्म तत्र निषिद्धत्व नहीं बनेगा, बल्कि यत्र निषिद्धत्व तरह हिंसात्म भी है, यत्र निषिद्धत्व तरह अधर्म जनकत्व भी मिल जाएगा, है या नहीं। इसे निषिद्धत्व में उपाधि बनता है। पक्षाभावे तो आश्रया सिद्ध। पक्ष के संबंध का भाव हो गया, पक्ष में ही गड़बड़ा गया तो पक्षाभाव है तो आश्रय सिद्ध माना जाएगा। यथा गगन कुसुमम गगनारविंदम सुरभि कुसुमत्वाद, यहां पर पक्ष ही असिद्ध है, आश्रय सिद्ध हो गया। हेतु का जो आश्रय होता पक्ष ही असिद्ध हो गया। पक्ष का संबंध हेतु का क्या कर दिया? पक्ष में संबंध दिखाते हैं, इसका नाम पक्ष धर्म था। हेतु का पक्ष में होना ही पक्ष धर्म था, वो असिद्ध हो गया, क्योंकि यह हेतु कुसुमत्व पक्ष को गगनीय कुसुम में नहीं हो सकता, क्योंकि कुसुम में गगनीयत्व ही अप्रसिद्ध है। अतः गगनीयत्व विशिष्ट कुसुम नाम का चीज संसार में है ही नहीं, आश्रय ही असिद्ध हो गया। हेतु पक्ष संबंध अभाव है, संबंध सिद्ध हो यथा, और हेतु का पक्ष संबंध के साथ अभाव हो जाए तो संबंध सिद्ध करके भी हम लोग कहते हैं। जिस हेतु में पक्ष का संबंध या वृत्तित्व न हो उसे संबंध सिद्ध कहते हैं। यह पक्ष सिद्ध नहीं है, पक्ष सिद्ध है, हेतु भी है, लेकिन हेतु पक्ष में नहीं रह रहा है। पहले वाला क्या था? पक्ष ही नहीं है, तो गगन कुसुम नाम का चीज संसार में है ही नहीं। अब यहां ऐसा नहीं लेना है, अब पक्ष तो है, संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें आपका हेतु नहीं रहता है। पक्ष में हेतु का संबंध नहीं हो पाता है। यथा शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात्, शब्द कैसा है? अनित्य, चाक्षुष होने से, या चाक्षुत्व है तो शब्द में नहीं हो सकता, इसको संबंधासित कहते हैं। या चाक्षुत्व का शब्द रूपी पक्ष में के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है, इसे संबंधासित कहते हैं। यह तो पक्ष का देश संबंध नास्ति, और जिसका पक्ष का एक देश संबंध नहीं है, ये भी संबंधासित नहीं आया। लेकिन पहले वाला क्या था? पूर्ण रूपेण
पक्ष में हेतु का पूर्णतः असंबंध है। और अब क्या हो रहा है, पक्ष का एक देश में हेतु का असंबंध बता रहे हैं, उसको भागासिद्ध कहते हैं। सब भागासिद्ध सैव पक्ष व्याप्य भावात व्याप्य सिद्ध क्वचित उच्यते। और कुछ लोगों का कहना है पक्ष संपूर्ण में हेतु व्याप्ति पूर्वक नहीं रह रहा है, इसीलिए कुछ लोग इसको व्याप्ति सिद्धि में ही गिन लेते हैं। यथा वेदा पौरुषया उपाख्यानात्मक, वेद कैसे हैं, पौरुषय हैं, उपाख्यानात्मक होने से ऐसे इसको भागा सिद्ध मानते हैं। वेद पौरुषय हैं, यहां पर वेद का कुछ भाग ही कथात्मक है ना, कि पूरा वेद उपाख्यानात्मक है। क्या उपाख्यान है ना, कथा। पूरा वेद वेद रूप तो है नहीं, कि वेद का कुछ हिस्सा कथा जैसे है ना। वेद का कुछ हिस्सा क्या है, कथात्मक है ही। तो संपूर्ण वेद में कथात्मकता के हेतु को लेकर के पौरुषत्व आप सिद्ध कैसे करोगे। वेद का एक भाग में ही उपाख्यानात्मकता कथात्मकता विद्यमान है। अतएव वेद का एक हिस्सा पक्ष का एक देश में हेतु का संबंध हुआ, पूर्ण पक्ष में हेतु का संबंध नहीं होने से कुछ लोगों ने क्या कर दिया, पूरे पक्ष में हेतु का व्याप्ति नहीं होने से व्याप्त सिद्ध कह दिया। लेकिन वाक्य में क्या है, ये पक्ष का एक देश में संबंध होने के नाते उसका नाम करना भागा सिद्ध ही उचित होता है।